नमस्कार। आदर्श दाम्पत्य जीवन क्या है? कहा जाता है कि जोगपूर्ण दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना ही आदर्श दाम्पत्य जीवन है। बंधुओं, तो आज मैं आदर्श दाम्पत्य जीवन के बारे में व्याख्या करूंगा। आधार होगा प्रौत प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार उर्फ श्री श्री आनंद मूर्ति जी, आनंद मार्ग प्रचारक संघ का संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी, माइक्रोवाइडा थ्योरी का जनक श्री श्री आनंद मूर्ति जी, अर्थात अनेक प्रतिभाओं से संपन्न सदगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने जीवन वेद की रचना किया, जो 5वां वेद है। वह होगा आधार, उसके आधार पर मैं व्याख्या करूंगा। तो चलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को दबा दें। तो बंधुओं, योग के बारे में मैं पहले बड़ी विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ, फिर भी बताता हूँ कि योग का परिभाषा 3 है। एक है सर्वचिंता परित्यागो इसी उच्यते योग। दूसरा है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध इति युक्तो योग। और तीसरा जो श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने परिभाषा दिया, जो सर्वमान्य और एकदम युक्ति संगत है, वह है संयोगो योग इति उक्तो योग, अर्थात आत्मा परमात्मा ना, मतलब संयोगो योग इति उक्तो आत्मा परमात्मा ना योग, अर्थात आत्मा परमात्मा के मिलन ही योग कहलाता है। ठीक इसी तरह से विवाह भी है। संयोगो योग दौ आत्मा इति युक्तो विवाह, अर्थात कहा जा सकता है कि 2 आत्माओं के मिलन विवाह है। जब 2 आत्माएं आपस में मिलकर के एक दूसरे को कोऑपरेट करके आगे बढ़ते हैं तो दुगनी शक्ति से लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। बंधुओं, हम जानते हैं कि एक मनुष्य का लक्ष्य है ब्रह्म की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात परमानंद में प्रतिष्ठित होना, आनंद को प्राप्त करना। तो अब सवाल उठता है कि आदर्श दाम्पत्य जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। लेकिन ब्रह्मचर्य के बारे में सो कॉल्ड अर्थात तथा कथित पंडितों ने पहले से समाज में ऐसा भ्रम फैला रखा है कि जो व्यक्ति शुक्र धारण करता है वही ब्रह्मचर्य हो सकता है। लेकिन श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं जीवन वेद में ब्रह्मचर्य चैप्टर में कि भाई ब्रह्मचर्य का तो कहीं भी ऐसा न तो शाब्दिक अर्थ है और न ही इसका भावार्थ है, न गुणार्थ है। क्योंकि ब्रह्मचर्य के बारे में उसकी परिभाषा है कि ब्रह्मणे विचरणम ब्रह्मचर्यम, अर्थात जो ब्रह्म में विचरण करता है, अर्थात इस संपूर्ण जगत जीव जगत में ब्रह्म को देखता है, संपूर्ण जीव जगत को ब्रह्म का विकास देखता है, जितने भी चर अचर सजीव निर्जीव सब में देखता है कि ब्रह्म पुरुष ही इस नज़र से देखता है, वही तो ब्रह्मचर्य है। तो फिर ये कहाँ से आ गया कि शुक्र धारण करना आवश्यक है? तो ये परिभाषा बिल्कुल गलत है। किंतु ब्रह्म पुरुष ने, ब्रह्मा ने इस सृष्टि का रचना किया और इस सृष्टि को चलाए रखने के लिए संतान की उत्पत्ति करना जरूरी है। तो एक योगपूर्ण विवेकपूर्ण ढंग से ये जो दंपति हैं वे स्वस्थ सुंदर अर्थात शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्नत संतान पैदा करेंगे। तो इस संदर्भ में श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि जो शुक्र धातु है उसको नियंत्रण करना है। नियंत्रण कैसे करना है? जो हमारे बॉडी में शुक्र धातु है वो सही में एक वाइटल एनर्जी है,
लेकिन अध्यात्म विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार सप्ताह अंत में शुक्र धातु एक्सेस हो जाता है। तो जो एक्सेस शुक्र धातु है उसका क्षय करना शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक किसी भी दृष्टिकोण से नुकसानदेह नहीं है। तो उसके माध्यम से एक जो पूर्ण ब्रह्मचर्य जीवन जीने वाले दंपति संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का नुकसान भी नहीं है, अनुचित भी नहीं है। तो ये भ्रम मन से प्रत्येक मनुष्य को निकाल देना चाहिए कि ब्रह्मचर्य होने के लिए अविवाहित रहना आवश्यक है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि कतिपय प्रमुख एक कारण है जिनको नहीं रहने पर प्रत्येक स्त्री पुरुष को विवाह करना आवश्यक है। तो वो कौन कौन से कारण हैं जिसके रहने से विवाह नहीं करना ही अच्छा है? वो पहला है, अगर कोई पुरुष या स्त्री असाध्य बीमारी से ग्रसित हो तो विवाह नहीं करना उचित है। दूसरा, अगर आर्थिक अवस्था सही नहीं है तो जब तक आर्थिक अवस्था सही नहीं है तब तक विवाह नहीं करना ही उचित है। और जब आर्थिक स्थिति सही हो जाए तो विवाह कर लेना ही ठीक है। और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में कई भ्रांतियां हैं, वह क्या है? संन्यास जीवन। अर्थात किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे व्यस्त रहता है तो स्वाभाविक है कि अगर यह विवाह कर लेता है तो अपना जो छोटा सा परिवार है, पत्नी, बच्चों के लिए समय नहीं दे पाएगा और वो जो है पारिवारिक जीवन बड़ा अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इस तरह के महान उद्देश्य को लेकर के, संकल्प को लेकर के जो आगे बढ़ते हैं उनको भी विवाह नहीं करना ही उचित है। किंतु इन्हें विवेकपूर्ण ढंग से, योगपूर्ण ढंग से जो शुक्र धातु है उसका नियंत्रण करना होगा। तो इस संदर्भ में श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने विशेष नियम विधान दिया है कि जो लोग अविवाहित रह करके अपना संपूर्ण जीवन समाज के लिए देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनको कतिपय नियम का पालन करना होगा ताकि उनके अंदर जो शुक्र धातु है उसका धारण हो सके, उसका नियंत्रण हो सके। तो ये कौन कौन से नियम हैं इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में व्याख्या करूँगा। बंधुओं, यह जो आदर्श दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में मैंने जो कुछ भी स्पष्ट करने का कोशिश किया, आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।